महाराज जी, हम ब्राह्मण बालक हैं। हम पूजा अनुष्ठान इत्यादि कार्य विधि पूर्वक संपन्न करवाते हैं, लेकिन विवाह आदि महत्वपूर्ण कार्यों में जहाँ वेद मंत्रों का हवन पूजन होता है, वहाँ लोग शराब पीकर बैठ जाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब दूल्हा भी शराब पीकर बैठता है, समझाने पर भी नहीं मानता। फिर हमें बहुत ग्लानि होती है, क्रोध आता है, श्रद्धा। छोटी सी बात समझो, आदर नहीं होगा क्यों? क्योंकि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पहले से व्यभिचार हो रहा है। तो पहले वो उनको ब्याह को कोई उमंग है, ब्याह की उमंग और तरंग और पवित्रता और कल्याण की आजीवन हम दोनों एक बंधन में बनकर, प्रेम बंधन में बनकर गृहस्थी चलाएं, ये उनके लिए जो पवित्र है। व्यभिचारी कहीं ऐसा सोचता है क्या? तो आज व्यभिचार खुला हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि एक महीने बॉयफ्रेंड ये ब्रेकअप, दूसरे महीने गर्लफ्रेंड वो ब्रेकअप, ये क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? अब उसका पाणी ग्रहण होगा, उसको कोई आनंद होगा, कोई उत्साह होगा, उसका कोई पति में रति होगी या पत्नी में रति होगी, तो उसको वैदिक मंत्र में कैसे रति हो सकती है? पाणी ग्रहण संस्कार में कैसे रति हो सकती है? वो तो पहले ही सब गंदा हो चुका है उसका हृदय। तो ऐसे लोग नहीं, मतलब अब प्रायः अधिक बढ़ रहे हैं। ये कहो आपको बुला लिया जाता है, ये सौभाग्य समझो। कुछ दिनों बाद आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपस में ए भाई, अगर कोई करवा लेता है तो धन्य भाग समझो। नहीं, आगे ऐसा समय आएगा कि कोई मतलब नहीं, ना पंडित जी की मतलब, ना वैदिक मंत्रों की मतलब, ना भगवान से मतलब है। आजीवन कभी हमने तलाक शब्द गांव में नहीं सुना। और यहाँ क्यों? क्योंकि उनको पाणिग्रहण से मतलब ही नहीं, उनका महत्व ही नहीं है। घर घर क्लेश हो रहा है। घर घर इसका कारण यही है भैया, ये वैदिक मंत्र ऐसे नहीं है, ये मंगल करने वाले हैं। जब ब्याह में पाणी ग्रहण में वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है तो आजीवन सुख के लिए वो विधान होता है। तो भैया मतलब बहुत संभल के किसी तरह जी लो और धर्म से चल लो तो तुम्हारा धन्यवाद, नहीं तो आपको भी गिराएगा समाज। पर कोई सत्य मार्ग में चलने वाला ऐसा नहीं कर सकता।